बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि AVR, DVR और CDVR इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो AVR के ऊपर तो हम डिटेल से वीडियोस बना चुके हैं। AVR यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि हमारे जनरेटर्स में होता है। DVR का मतलब है डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर और CDVR का मतलब है कैटरपिलर डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर। तो CDVR तो स्पेसिफिकली हमारे कैटरपिलर के जनरेटर्स में यूज़ किया जाता है। DVR जो है ये भी हम कैटरपिलर के DVR की बात कर रहे हैं। तो चूँकि कैटरपिलर ने दो तरह के DVR बनाए हुए हैं, तो एक को खाली DVR और दूसरे को CDVR कहा जाता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है इस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि तीनों जो है वो हमारे वोल्टेज रेगुलेटर हैं। तो AVR अगर ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर है तो DVR भी जो है वो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ही है। इसको DVR सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक डिस्प्ले होता है। डिजिटल का मतलब है कि जहाँ पर हम मॉनिटरिंग यानी पैरामीटर्स जो है उनको देख सकें। तो AVR में चूँकि हम कोई भी चीज़ देख नहीं सकते, कोई डिस्प्ले नहीं होता हमारे पास, ना ही इस पर कोई सॉफ्टवेयर कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे वायर्स आकर कनेक्ट हो जाते हैं वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर के ज़रिए से हम इस पर मेजरिंग करते हैं अपने पैरामीटर्स की। DVR में क्या हो रहा है कि इसमें वायरिंग तो हुई भी है, कनेक्शन भी हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर डिस्प्ले दिया हुआ है जिस पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे पैरामीटर्स की, और यहीं से हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इन्होंने नेविगेशन कीज़ दी हुई होती हैं इस तरह। तो ये भी कैटरपिलर के जनरेटर्स में ही यूज़ किया जाता है DVR। तो हो सकता है कोई और कंपनी भी DVR बनाती हो, मगर कैटरपिलर का जो DVR है वो इस तरह का होता है। इसकी डिटेल पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसकी प्रोग्रामिंग किस तरह होती है, इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं। तीसरा है CDVR। तो चूँकि ये भी DVR था तो इसमें और इसमें फ़र्क करने के लिए इन्होंने इसको CDVR का नाम दे दिया, इसको DVR का। तो ये भी डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर ही है, मगर CDVR का मतलब है कैटरपिलर डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर। तो इन दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है, इस पर तो स्क्रीन लगी हुई है हमारे AVR पर, लेकिन इस पर कोई स्क्रीन नहीं है। तो इस पर जो है कनेक्टर्स लगे हुए हैं जिनमें वायरिंग आकर कनेक्ट हुई हुई है, और इसके साथ ही इन्होंने कम्युनिकेशन की पोर्ट दी हुई है जिससे हम कंप्यूटर यानी लैपटॉप के ज़रिए इसका सॉफ्टवेयर कनेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने के बाद हम सारी मॉनिटरिंग अपने लैपटॉप में देखते हैं। तो बस इन दोनों में इतना फ़र्क है। दूसरा ये कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, चूँकि ये बहुत एडवांस है, ये थोड़ा सा पुराना है, और AVR तो कॉमन है जो कि हर जगह यूज़ हो रहा है। तो बस इन तीनों में सिर्फ नाम का फ़र्क है। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर, कैटरपिलर डिजिटल वोल्टेज रेगुलेटर। काम तीनों का एक ही है, यानी कि वोल्टेज की रेगुलेशन करना। और ये तीनों ऑटोमेटिक ही होते हैं, यानी कोई मैनुअल वोल्टेज रेगुलेटर नहीं है। लेकिन सिर्फ फ़र्क करने के लिए इसका नाम जो है वो AVR से DVR कर दिया, उसका DVR से CDVR कर दिया। अब AVR के ऊपर तो हम डिटेल से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम DVR, उसके बाद CDVR के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। स्पेसिफ़िकली कैटरपिलर के DVR और CDVR के ऊपर हम बात करेंगे, और फिर इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह होती है, इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरह होती है, इनकी इंस्टॉलेशन किस तरह होती है, इनमें फ़ॉल्ट वगैरह किस तरह देखे जा सकते हैं, उसके ऊपर भी हम डिटेल से आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हवाले से थी। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि AVR में और DVR में क्या फ़र्क है, तो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि ये भी वोल्टेज रेगुलेटर है, ये भी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस पर डिस्प्ले होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जहाँ पर हम पैरामीटर्स, उस पर चलने वाला लोड, उस पर चलने वाला जो वोल्टेज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम देख सकेंगे, जबकि AVR में ये चीज़ें हम नहीं देख पाते। तो बस बेसिक जो है वो यही फ़र्क होता है तीनों में। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम DVR और CDVR के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।